पीटीआई के हवाले से आजकल जिस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, एकदम से तो ऐसा लगने लगता है कि पीटीआई के लिए सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। एकदम से ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई रास्ते बनाए जा रहे हैं या फिर शायद कोई रिलीफ देने की बातें हो रही हैं। एकदम से लगने लगता है कि पीटीआई के लिए आसानी आने लगी है, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। ऐसी भंवर में ये लोग फंस चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कि किस तरफ लगना है और किस तरह से इन्होंने किनारे लगना है। अब पीटीआई के हवाले से मजीद मुश्किलात किस तरह से बढ़ गई हैं, मैं आपको बता देती हूँ जी। आज एक अहम केस के हवाले से फैसला सामने आया है जी, 9 मई केसेस के हवाले से। और लाहौर का इलाका बागबानपुरा थाना में ये पुलिस वैन को जलाने का मुकदमा था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज था। इस पे समाअत हुई है, इसका फैसला महफूज किया गया था और आज वो महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इस मामले में बरी कर दिया गया है। फैसला सुनाया गया है और फैसले में ये बता दिया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी जो मुगलपुरा में पुलिस वैन जलाई गई वो वहाँ पर कसूरवार पाए गए हैं। उन्होंने अपने जो मुश्तिल कारकुन हैं उनको मतलब मज़ीद इश्तियाल दिलाया, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर पुलिस वैन को आग लगाई, जो कि कानूनन जुर्म करार पाया। मुकदमा दर्ज हुआ और अब इन तमाम लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, उनको कोई सज़ा नहीं हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में 9 मई को पुलिस की गाड़ी जलाने के इस केस में समाअत की है और ये फैसला सुनाया गया है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो ये जो पहले से लोग अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं और दीगर भी हैं, उनकी सज़ाएं तो हो गई हैं जी मज़ीद ज़्यादा। लेकिन अगर हम बाहर के हालात की बात करते हैं, जो मैं पहले भी बता रही थी कि ऐसा लगता है कि आसानी आने वाली है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आएँ बैठें, अपोजिशन हमारे साथ बात करे, हम मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म खुले दिल के साथ बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चीज़ों को ठीक करते हैं, बैठ जाते हैं, बात करते हैं। फिर फैसल वावडा जो पिछले कई रोज़ से टीवी स्क्रीन्स पर छाए हुए हैं और मुसलसल बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप बात करें, आके बैठें, आगे बढ़ें। और बाकायदा उन्होंने पीटीआई रहनुमा को कहा कि भाई आप सब लोग तो बाहर फिर रहे हो ना, अपने लीडर के लिए ही डील कर लो कि उसको भी जेल से बाहर लाओ। तो पिछले कुछ रोज से, और फिर वो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम हमने नहीं भूलना बिल्कुल भी, खबरदार, होशियार, तैयार, जिसमें उन्होंने कहा कि जुलाई से जो है वो हुकूमत का जवाल शुरू होने वाला है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये मैं खबर नहीं दे रहा बल्कि मैं तज्जिया पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, ये मेरी अपनी सोच है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट मुआशी तौर पर जो है वो, बेशक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है सालिसी के तौर पर, हम लोग बेहतरीन चल रहे हैं, हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुआशी मैदान में हुकूमत फेल होती दिखाई दे रही है। तो शायद ये भी प्रेशर है कि अपोजिशन से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के फैसले आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ती जा रही है। उधर मुसलसल जो है ये खबरें आ रही हैं कि बैठ जाएं, बात करें। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात वाकई ही कम होने वाली हैं या फिर जो मौजूदा हुकूमत है उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से वो पिछले कई सालों से, जब से गवर्नमेंट आई है तब से जो है वो बिल्कुल इजी होके, कोई अपोजिशन नहीं है, पूरी उनको सपोर्ट हासिल है, पूरी जो है वो मतलब वो मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि मौशी एतबार से चीज़ें ठीक नहीं हो रही।